ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। बृहस्पतिवार की कथा। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णुदेव का पूजन किया जाता है। दिन और रात में एक ही समय भोजन करते हैं। पीले वस्त्र धारण करें तथा पीले पुष्पों से भगवान का पूजन करें। भोजन भी पीले की चने की दाल आदि का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले वस्त्र तथा पीले चंदन से भगवान का पूजन करना चाहिए और हाथ में चने की दाल लेकर के इस कथा का श्रवण करना चाहिए। एक केले के वृक्ष के सामने बैठ जाएं, एक लोटे में हल्दी डालें, जल डालें, चने की दाल डालें और इस कथा का श्रवण करें। कथा करने से पहले, व्रत प्रारंभ करने से पहले भगवान के सामने संकल्प जरूर करना है। एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु इसकी स्त्री बहुत ही कपट थी। वह किसी विद्यार्थी को कभी कुछ नहीं देती थी, सारे दिन भर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वह साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी कि महाराज क्या करूँ, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो कि उस दिन हजामत अवश्य बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी धारण मत करो, न ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़े को घर में इकट्ठा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनाई, रसोई बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह सब बृहस्पतिवार को ऐसी करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना भी न रहा और भोजन के लिए तरसने लगे। राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊं, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे जानते, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर वह राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर से जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर रह जाते। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज यानी 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत बड़ी आदमी है, तो उसके पास जा और वहां से 5 शेर भेजल ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर भेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई तथा क्रोध भी आया। लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वो छोटे मनुष्यों से बातें नहीं करती, इसलिए जब मैंने उससे कहा तो उसने किसी प्रकार को उत्तर ही नहीं दिया। उसका कोई दोष नहीं, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कहानी को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चल दी। जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर भेजन लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन रानी ने सुने तो वह घर के अंदर गई
वहाँ उसे एक बेजर का घड़ा मिला। तब वह रानी और दासी प्रसन्न हुई। दासी कहने लगी, रानी देखो, वैसे हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो इसमें क्या बुराई है, हम भी इस व्रत को किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, बहन बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी कैसी है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, हे बहन, गुरुवार के दिन चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलावे, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब गुरुवार आया, उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे। बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आई। दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए है, दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, देव भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह बोली, दासी तू ही भोजन कर, क्यों व्रत में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए, तू ही कर। दासी कहने लगी, वह महात्मा, हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह ऐसे ही पूजन करने लगे और व्रत करने लगे। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से फिर रानी और दासी के पास काफी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है, फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के पास हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, फिर मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा। रानी ने इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तथा उसका यश फैलने लगा। रानी और दासी विचारने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति पहनने की और खाने पीने की तथा धन की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा की है, मुझे नगर चलना चाहिए। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश गया तो प्रत्येक जंगल से लकड़ी बीन कर लाने लगा, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पतिदेव एक साधु का रूप धारण करके उसके पास आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकाड़ा रे, तुम इस जंगल में किस चिंता में मग्न बैठे हो। यह सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और बोला, प्रभु आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर साधु को अपनी कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का पूजन किया था, अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर जल के लोटे में चने की दाल और गुड़ डाल करके भगवान विष्णु का पूजन करो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे, भगवान तेरी सब मनोकामना पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और कौन सी कहानी कहूं ये मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको उस दिन से रोज दूना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे तथा विष्णुदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से लोप हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उन दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाई दूर होने लगी।
परंतु जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण विष्णु भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा सभा यह घोषणा कर दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, समस्त जनता में यहाँ भोजन करने आवा। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा से सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से गया। राजा उसे अपने साथ ले गए। ले जाकर के भोजन कर रहे थे। रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर हार लटका हुआ था। हार में दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म कर्म से मेरे दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गई। उसकी दशा देखकर कहने लगे, मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के जिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो विष्णुदेव पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिनों से 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर गए, राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वो निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। जब राजा ने वह हार देखा तो उस राजा को वस्त्र देकर विदा किया। राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर और कुएं, धर्मशालाएं आदि बन गई। राजा ने पूछा, ये सब का है, सब किसका है, किसने बनवाया? तो उन्होंने कहा, ये रानी और दासी का है। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उसने दासी कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, तो दरवाजे पे खड़ी हो जा। दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई, राजा को ले लाई। राजा ने क्रोध करके पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? उन्होंने कहा, यह धन हमें बृहस्पति के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं। मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन की आवे। इस तरह घोड़े पर सवार हो राजा चलने लगा। रास्ते में कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोक कर कहने लगा, भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। कुछ आदमी मुर्दे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा ही पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी थे जो समझदार थे, बोले, कहो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा कि कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग मुख किसान खेत में चला तो मेरा उससे बोला, भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक 4 अरे जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा कहते बैल पछाड़ खाकर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसकी माँ रोटी लेकर के आई और उसने बेटे से पूछा तो बेटे ने सभी हल्का। बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू कथा मेरे खेत पर चल करके ना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया, बैल भी खड़े हुए। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरी रोज राजा प्रातःकाल जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं तो अपनी बहन से कहा, बहन ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? तो वह सारे नगर में देखने गई, उसे कोई नहीं मिला। तब एक कुमार का लड़का था, बीमार पड़ा था, काफी दिनों से उन्होंने भोजन नहीं किया। राजा ने जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगी, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से कहा तो सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। तेरा भाई निसंतान है, उसका मुंह देखने का धर्म नहीं। जिसके संतान ना हो उसका मुंह देखने का धर्म नहीं होता है। निपुत्री कहते ना, निपुत्री। तो राजा खटपाट लेकर के लेट गया। रानी बोली कि स्वामी क्या बात है? वो बोला कि हम निसंतान है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोली कि स्वामी आप चिंता मत करो, भगवान ने हमें सब कुछ दिया तो औलाद अवश्य दूंगी। इसी रात को बृहस्पति देव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा के सुनकर के बड़ी खुशी। 9वें महीने में उसके यहाँ पर एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ था। वो कहने लगा कि हे रानी, स्त्री बिना कहीं नहीं रह सकती। जब राजा की बहन ने सुसमाचार सुना तो बधाई लेकर भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति वैसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना हो सभी की पूर्ण करते हैं।
जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है व दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोल बृहस्पति भगवान की जय। ओम क्लीम बृहस्पति नमः। कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती करें और सभी लोगों में प्रसाद बांटें।